सर। सवाल लिखिए, सवाल। जल्दी कीजिए। डू इट फास्ट। सुजल समझ में आ रहा है? हाँ सर। झूठ बोल रहा है? नहीं सर। चलिए फास्ट कीजिए, बोलो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0.3 इंटू बोलो। हाँ 0.3 इंटू 100 ना। क्यों? क्योंकि दिख रहा होगा ना नीचे में 100 आया, ऊपर में भी n इज इक्वल टू 100 आएगा, ठीक है? तो इट इज 100 है ना, फाइन। सो इट इज कमिंग टू 30 न्यूटन। यस यस सर। चलिए आइए, मतलब बाबू लोग बताओ, जब फोर्स अप्लाइड F इक्वल टू 0 होता है, फ्रिक्शन कितना? बोल। 0। अरे बोल दो भाई साहब, बोल दो जीरो यार। जीरो जीरो एक्सीलरेशन बोल। सब जीरो। 0 जीरो जब 10 लगा तो बोलो 10 टेन 10। एक्सीलरेशन बोल। जीरो। समझ में आता है क्या? हाँ सर। अरे ओम ओम समझ में आ रहा है क्या? अरे ओम है जिंदा? ओम ठाकुर नहीं बोल रहे हैं। मर चल गया। बोल, बोलो ये बोलो, अगर F इज इक्वल टू 10 न्यूटन लगा तो फ्रिक्शन कितना? 10। एक्सीलरेशन 0 समझ में आया क्या? हाँ चलिए अब अगर F 50 हो गया तो 30 लगेगा 30 लगेगा। 30 लगेगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ क्या सर। ये रोक पाया क्या? नहीं सर। नहीं एक्सीलरेशन कितना बोलो? ये बताओ कितना? 50 माइनस 30 50 माइनस डिवाइड बाई 30 10 इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मजा आ गया सर, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अगला बताओ 80 आया तो 30 30 30 रहेगा। अब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर डिवाइड बाई 10 कितना है बोलो? 5 या 5 मीटर। हाँ सर। यस सर। 5? यस सर। बोल फ्रिक्शन इजी है टफ है? बोल। इजी। इजी है तो सर। समझा ना फ्रिक्शन कितना लगता है? समझ में आया ना? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। तुम तो थे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से घर को लौट जाओ। जल्दी करो, सबका हो गया? अरे बोल इजी है टफ है यार? इजी है। चलो अगला सवाल। हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने में स्क्रीन पर। सवाल क्या देखिए, फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। 5 kg है ब्लॉक का मास, म्यू इज इक्वल टू 0.1, एक फोर्स लगा है F इज इक्वल टू 50 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। चलिए जल्दी से बनाइए, सब बच्चे से बनना चाहिए। सब फास्ट करना यार, है ना? स्लो मत करना, मेरे को स्लो स्लो कैलकुलेशन पसंद नहीं है। हाँ सर। हाँ चलिए जल्दी कीजिए बेटा। कहीं कहीं 0 है क्या? नहीं अंकल, सोच समझ के बोलना भैया, सोच समझ करके, है ना? ऐसे नहीं रफ रफ बोल दिया। सर 2 है। नहीं सर, 2 भी नहीं, 0 भी नहीं। फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। नहीं क्या? अच्छा 2 को क्या बता रहे हो बेटा? सर वो Who is म्यू saying एस। 2? हाँ मतलब फ्रिक्शन ना? हाँ फ्रिक्शन सर। हाँ फ्रिक्शन इज 2, करेक्ट। मैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ? एक्सीलरेशन ना, एक्सीलरेशन निकालिए। फ्रिक्शन इज 2, करेक्ट। कौन बोला था? आकाश बोला था क्या? नहीं सर, सुजल। सुजल, वेरी नाइस। चलिए आ जाओ बच्चों लोग, आ जाओ। क्या करेंगे यार बोलो? नीचे लगा बोलो 50। 0.4 है क्या? ठीक से कैलकुलेट करो। नीचे लगा 50, ऊपर में लगा n, बोलो लगा कि नहीं लगा? हाँ सर लगेगा। अरे बोलो यार, हाँ सर। अरे बोल दो, अरे भैया बोलो यार। सर। हाँ हाँ बताओ, तो f कितना बोलो? म्यू इंटू n, हाँ तो कितना है बोलो? 0.1 इंटू 50, ऐसा?
नहीं गलत गलत है। गलत सर वो गलत है। कंपोनेंट भी लेंगे पहले ना। तो मैं एंड देखना पड़ेगा। सर। कंपोनेंट भी लेंगे। क्या हाँ। लेंगे? 50 50 cos cos 37। 37। हाँ, गलतियां होती है। 50 sin गलतियां होती है। इधर कितना बोलो? 50 sin 37। साइन 37। हाँ सर। हाँ। sin 37। तो 50 sin 37 कितना होता है बेटा? 30 अरे बोलो यार। 50 30 इंटू 3/5 30 हो गया ना? 30 हाँ, बोला तो 30 सही सर। न्यूटन। 30 और इधर कितना हुआ बोलो? 50 इंटू cos 37 तो क्या 40 न्यूटन ना? अरे बोल, हुआ कि नहीं हुआ यार? हुआ ना। हाँ बताओ। तो अब n कैसे आएगा बोलो? n प्लस प्लस 30 30 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 50 50। तो n कितना है यार? 20। अरे 20 आया कि नहीं आया? ये आया था। तो एफ एस मैक्स कितना हुआ? मैक्सिमम अवकाश कितनी है इसकी बताओ? म्यू 2 इंटू एन। म्यू कितना है? 0.1 इंटू, है ना, कितना है? 20। तो इट इज 20 इक्वल टू 2 2 न्यूटन। टू। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है भैया? 2 न्यूटन। 2 सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, क्या हो आया गया? हाँ आया सर, सर समझा। अरे आया कि नहीं आया यार? आया सर आया। आ यस गया। सर। अब बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा अब एक्चुअल में? बोलो, बॉडी इस तरह से है, इधर लगा बोलो 40 न्यूटन, है ना? हाँ इधर फ्रिक्शन लगने हैं। बताओ फ्रिक्शन न्यूटन। कितना चाहिए था? 40 चाहिए था, बट 40 हाँ बट अवकाश ही 2 नहीं है। लगेगा सर, 2 लगेगा। 2 लगेगा। तो बताओ इसका बॉडी का मास कितना है? 5 kg। बताओ एक्सेलरेशन कितना भैया? 40 माइनस 2 डिवाइड बाई 5, बाय 5। हाँ सर। 38/5 निकाले। जो आंसर है वही आंसर है। 7.6। अरे बोल दो यार। 7.6 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर फिर भी हाँ समझ में सर। नहीं आया ये कहाँ से हो गया? हो गया सर मैं समझ। समझा सर, इजी मैं है कि समझा। टफ है? बोलो यार। इजी इजी। इजी है सर। जल्दी कीजिए, फास्ट। बाबू लोग समझ में आता है क्या? आता है ना सर। तो हमेशा आता है n सर। इज इक्वल टू 50 हाँ। होता है क्या? n इज इक्वल टू 50 नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं n सर। निकालना पड़ता है, इसलिए मैं पहले लिखवाया था। n निकालना पड़ता है, ध्यान रहे। फटाफट फटाफट खटाखट जल्दी कीजिए। अपूर्वा समझ में आ रहा है क्या? कोई तो एवरीवन में मैसेज डाल रहा है सर। सर सत्यमेत को आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं तो आवाज नहीं आया। उसको लिखो, आवाज नहीं आ रही तो दोबारा नेटवर्क कनेक्ट कर। सर का नेटवर्क टनाटन है। समर्थ जैन समझ में आ रहा है? समर्थ जैन, समर्थ जैन, समर्थ जैन क्लास में है कि नहीं है? ओ भाई साहब, चलिए आइए आइए। आदित्य समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखिए। आइए देखिए, सवाल लिखिए। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। डू इट फास्ट। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। जल्दी कीजिए बाबू लोग। मैं चाहता हूं कि बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आज करवा दूं। मैं चाहता हूं कि मैं आज का आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करवा दूं। जल्दी कीजिए। बाबू लोग जल्दी करो यार। सबने क्वेश्चन लिख लिया बेटा? सबने क्वेश्चन लिख लिया? सर 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 यस सर। सर जो 10 न्यूटन लग रहा है वो 37 डिग्री से पैरेलल है ना? हाँ पैरेलल है। ठीक है। सो जो एफएस है वो 8 न्यूटन आएगा। क्या बेटा? एफएस 8 न्यूटन आएगा। देख लो, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ सर, 8 न्यूटन आया। सबका आ रहा है क्या? बोलो, आओ कैलकुलेट करते आ जाओ। आओ सर,
सबसे पहली बात करते हैं सर क्या हुआ, अरे समझते हैं। बाबू लोग देखो नीचे कितना लगा बोलो 50, यस यस सर। इधर कितना बोलो 50 cos 37, 50 cos 37 कितना होगा 50 cos 37 कितना होता है 50 into 4 by 5 तो इट इज 40 ना। हाँ सर सर। बोल दो यार। हाँ हाँ, सर सर। ये सेम इधर किया। कितना बोलो 50 sin 50 37 साइन 50 हाँ सर। sin 37 कितना हुआ बोलो 30। 30। सर बोल 30। दो। हाँ सर। इधर लगा n, बोलो तो क्या इस 10 का भी कंपोनेंट करना पड़ेगा। अरे बोल दो भाई साहब बोल दो यार। हाँ आप Yes. समझो समझो, देखो देखो ये 10 लगा इधर ना, ये 10 इधर लग रहा है ना यार। हाँ तो 10 इधर लगा, देखो 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 ये 10 लगा इधर 10 मीटर बोलो, तो ये 37 तो ये भी 37 बोलो, हाँ तो इधर कितना बोलो 10 cos 37 हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। तो 10 into 4 by 5 तो इट इज इक्वल टू 4। हाँ अरे Yes, बोल sir. दो यार, नहीं 8 होगा ना, 10 into 4 by 5 8 हो गया ना। हाँ 8 ठीक है। और इधर क्या बोलो, बोलो इस डायरेक्शन में कितना बोलो 10 sin 37 Sin 37. so it is coming to be how much 6 6 10 into 3 by 5 यस सर 6 6 हाँ सर समझ में आया 6. क्या। अरे बोल दो यार। हाँ सर तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ बोलो, बोलो n इज इक्वल टू नीचे 40 और 6 तो n इज इक्वल टू 46। सर समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। सर 10 का नहीं समझा, 10 साइन 37 का। अरे अंकल ये 10 है ना इधर 10 का इधर cos 10 का 37 और 10 sin 37। अच्छा समझा। चलिए तो n कितना है बेटा 46 आया, ठीक है। तो बताओ क्या होगा एफ एस मैक्स, फ्रिक्शन की मैक्सिमम होगा कितनी होगी बोलो, म्यू म्यू कितना 0.2 into 46 so it is how much it is 46 into 0.2 is 9 कितना 9.2 न्यूटन। समझ में ही नहीं आया सर ये क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या। समझा सर. सर अरे समझ में आया कि नहीं आया बोलो यार। 100%। हाँ देखो ये ब्लॉक है नीचे लगा इसमें कितना 30 लगा और पीछे कितना लग रहा है बोलो 8 लग रहा है पहले से है ना। अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, बॉडी मूव किधर के नीचे, हाँ बॉडी सर। Yes, मूव sir. डाउनवर्ड ना। हाँ हाँ 8 तो न्यूटन की तरफ कितना लगेगा. लगा पीछे लगा कितना कितना 9.2. 9.2 क्यों 9.2 चाहिए कितना 30 माइनस 30 8 22 चाहिए 22 चाहिए बट कितना लगेगा बोलो 9.2 क्यों क्योंकि उसके 9.2 औकात से बाहर की बात है। क्या रोक पाएगा क्या, नहीं। नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इसलिए बताओ एक्सप्लेनेशन कितना है बोलो a इज इक्वल टू 30 माइनस 8 प्लस 9.2 डिवाइड बाई 5 बताओ कितना आंसर आया, तो बताओ कितना आ रहा है बोलो। इट इज 30 माइनस 22 हाँ कितना बोलो 2.56 2.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता बोल। यस सर। यस सर। किसी को तकलीफ है तो बोल दे मेरे को, कोई बच्चा जिसको तकलीफ है। क्लास में बाबू लोग क्लियर है क्या। यस सर। चलिए आगे बढ़े बेटा आगे बढ़े। तो मैं शुड आई मूव अहेड, कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया बताओ मेरे को समझाऊं। एक सेकंड कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत हो रही बोलो समझने में। यस एनीवन हैविंग एनी डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सर ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कैसा क्यों करते हैं सर, कभी तो आप 9.8 ले तो कभी सर तो वो कभी कुछ फोर्स को जैसे आपने शिफ्ट किया ना उधर कर दिया वो हमें नहीं समझा, लेकिन मुझे कौन सा बेटा। सर वो जो फोर्स को आपने 10 न्यूटन को वहां पे शिफ्ट किया और फिर अरे वहाँ पे आंटी 37. फोर्स को हम लोग वेक्टर की सबसे खूबसूरत बात हाँ वी सर. कैन ट्रांसलेट द वेक्टर एनीवेयर Translate. इन द प्लेन पैरेलल टू दिस। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा क्या लग रहा था कुछ है ना गड़बड़ लग रहा था, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। हाँ इसलिए सर मैंने इसलिए इसमें समझा समझाया। नहीं. क्लियर है अब तो क्लियर है। हाँ सर सर. चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जल्दी से कीजिए, फटाफट कीजिए, खड़ाखड़ कीजिए जल्दी से। सब बच्चे कीजिए फटाफट। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन लगना चुपके से आए
मेरे ख्यालों के आंगन में दीप जलाए, दीप जलाए। चलिए बाबू लोग क्वेश्चन लिखिए सबने। हाँ सर लिख लिया। 1 मिनट सर। चलिए जल्दी करो बेटा, डू इट फास्ट। देखिए आप जितना जल्दी लिखेंगे, जितना स्मार्ट बनेंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन हो पाएगा। बस 2 क्लास में फ्रैक्शन खत्म करना है। ये क्लास अगला क्लास फ्रैक्शन खत्म करना है एनी हाउ। फिर नेक्स्ट मतलब अगला क्लास से हम लोग कांस्टेंट मोशन की बात करेंगे। उसके बाद फिर वर्क पावर रैप यूनिट कर दो चालू सर। करेंगे। रैप कर दूं? चलो सर आओ, अरे आ जाओ बाबू लोग आ जाओ। बताओ पिछले डायग्राम से बता दो, इधर कितना लगा बोलो। mg का कितना 40 था? 40 हाँ अरे सर बोल दो यार, इधर कितना 30 था? 30 हाँ एक बात मैं और बोल दूं आपसे बोल दूं। देखो ये जो डाटा जो ऐसे लिया हुआ है ना, इसका लॉजिक है। लॉजिक यही है कि आपको बार बार आई डोंट वांट टू पुट यू इन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। मुझे आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाना कि ये cos 37 इंटू ये कितना होता है, वो नहीं सिखाना। इसलिए ऐसा डाटा लिया जाता है तो आप फटाफट याद भी रखिए, सर प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डाटा आया था। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है बोलो। यस सर। चलिए सो इधर आपका नॉर्मल रिएक्शन लग गया n, तो इस 10 का आप कंपोनेंट होगा बोलो इधर 10 cos 37 बोलो यस। हाँ Yes, sir. तो 10 cos 37 कितना होता है बोलो यार, 10 इंटू 4/5 तो इट इज 8। हाँ और इधर कितना है बोलो 6 6 10 sin 37 इज इक्वल टू 6। फाइन। सो इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो बोलो n प्लस 6 इज इक्वल टू इधर कितना है बोलो 40। हाँ अरे सर। बोल दो यार, यस सर 46 n इज इक्वल टू 34। 34 हाँ तो सर फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी बोल? 13.6 न्यूटन 0.4 इंटू 34 34 कितना आ रहा बोलो? 13.6 है 13.6 न्यूटन न्यूटन। चलिए सो ध्यान समझिए, बॉडी इस तरह से है, मास 5 kg है, नीचे लगा उसको कितना 30, 30 ऊपर लगा कितना 8, 8 फ्रिक्शन कितना आगे पीछे पीछे पिच्चू कितना लगा बोलो 13.6। अरे बोल दो यार, यस ए कितना बोलो Yes, sir. 30 माइनस 8 प्लस 13.6 प्लस 13.6 डिवाइड बाई कितना 5। बताइए बच्चे लोग करके कितना आ रहा है? 42/25 स्क्वायर 1.68 आ रहा है क्या? वेरी नाइस, मजा आ गया सर। हाँ, सर, आ गया। 1.68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर समझा। अरे बोल दो यार। सर समझा। चलिए आगे बढ़े क्या? 1 मिनट अरे सर। आगे, हाँ रुक गया। बेटा हो गया क्या? हाँ हुआ हो गया सर बाबू लोग हो गया क्या? अरे हो गया क्या? हो गया। अब आ जाओ ध्यान से, तमीज से कान खोल करके सुनेंगे ध्यान से। बोलो बॉडी में अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो बॉडी चल रहा है कि रुका हुआ है? चल रहा है। चल रहा है ना बॉडी, तो चल रहा है बराबर है। हाँ सर। तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन। ध्यान सुनेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे कैसे फ्रिक्शन आ गया बोलो? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कब? व्हेन बॉडी मूव्स, मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मैं और भी इसमें भी और आगे बात करूंगा, इस पे रिलेटिव मोशन होना चाहिए। फाइन। आप ध्यान सुनिएगा ना, स्टार मत बना के बोल रहा हूं मैं कि जब तक क्वेश्चन में आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का बाइफर्केशन न दे, ध्यान सुनिएगा। सवाल में 90% सवाल में बाइफर्केशन नहीं रहता है। जब तक क्वेश्चन में बाइफर्केशन ना दे
कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, तो आप जो स्टैटिक फ्रिक्शन ले रहे हो वही ही काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा ही लगाना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कान में? हाँ सर। हाँ, तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, ध्यान सुनिएगा। एफ स्टैटिक एफ एस इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एफ इंटू एन होना चाहिए, और एफ के इज इक्वल टू होता है म्यू के इंटू एन होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना रहे तो हम लोग स्टैटिक जो दिया हुआ है उसी को अपन मान चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन वाले को अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली अगर उसको पूछना रहेगा कि व्हिच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इट इज, काइनेटिक स्टैटिक क्या है, तो आपको वो मेंशन करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। कुछ समझ में नहीं आया? आया सर, आया। क्लियर है? समझा हाँ, सर। लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए जल्दी से। उफ। हम काइनेटिक फ्रिक्शन की वापस से बात करेंगे वापस से। सर वापस पर अभी मैं समझाओ ना आपको- क्या हुआ? ये वापस समझाओ ना जो समझाया सर, मेरा तो नेट खराब हो गया। मैंने ये बोला कि एक्चुअल में जब बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात अगर नहीं करता है तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व कराना होगा, दे विल सेपरेटली मेंशन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दोनों मेंशन करेगा। मैंने एग्जांपल में क्वेश्चन में करवाऊंगा अभी मैं, ठीक है। जब आपको पूछेगा तो बताना है, अदरवाइज आपको स्टैटिक फ्रिक्शन से ही सॉल्व करना है। जैसे अभी एक्चुअल में बॉडी मूव कर रहा था, बिकॉज एक्सेलरेशन आ रहा है ना इसमें, तो बॉडी इज इन मोशन, तो यहाँ पे आपको बोलना चाहिए सर यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए था, बट हमने तो स्टैटिक फ्रिक्शन से ही सॉल्व किया ना, वो तो गलत था एक्चुअल में। तो वही समझाया मैंने बच्चों को कि अगर कुछ भी दिया नहीं है तो आपको उसी से समझना है, वही आपका स्टैटिक है वही आपका काइनेटिक है। लेकिन अगर वो स्पेशली मेंशन किया है क्वेश्चन में कि ये है काइनेटिक के लिए, ये है स्टैटिक के लिए, तो आपको जैसे क्वेश्चन में दिया है ऐसे ही डाटा यूज करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ, तो लिख लीजिए कहीं पर, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, लिख लो, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, unless and until it is not mentioned in the question, do not bifurcate between static friction and kinetic friction. Static friction and kinetic friction. Do not bifurcate between static friction and kinetic friction. Do not bifurcate between static friction and kinetic friction. क्या बोला? क्या बेटा? Do not bifurcate, do not differentiate, do not differentiate, do not bifurcate between static and kinetic friction. चलिए आइए बाबू लोग, आइए जल्दी से। अरे लिख तो लिया होगा। हाँ हाँ सर। सर। चलिए आप सुनिए ध्यान से, मैंने एक चीज लिखा है, देखिए स्क्रीन पे लिखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक से ज्यादा होता है या फिर इक्वल होता है। ठीक, समझिए क्या मतलब हुआ इसका कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों होता है, समझना ध्यान से। व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक। देखो एक्चुअल में बॉडी कैसा है, रफ है। क्या है बोलो, बॉडी रफ है। अरे बोलो यार सर। जैसे ये आपको बोर्ड दिख रहा है ना, ये बोर्ड दिखता है स्मूथ है, लेकिन ये भी रफ है यार। अगर रफ नहीं होता तो मैं लिख ही नहीं पाता इसके, समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ, सो बेसिकली सुनिएगा ध्यान से, बेसिकली क्या हो रहा है सर, जब ये रुका हुआ है तो फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब बेसिकली मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एफ इक्वल मान लेते हैं 10 न्यूटन है ना, तो फोर्स लग रहा था कुछ इस तरह से। लेकिन जब बॉडी चलने लगी ना, ध्यान सुनिएगा, जब बॉडी चलने लगी ना, मोशन पे आ गया ना, जो फ्रिक्शन लगा वो फ्रिक्शन घट जाता है। ऐसा इसलिए घटता है बेटा, बिकॉज जब बॉडी मोशन पे होती है देन द रफनेस डू नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू इंटरलॉक विद ईच अदर। मतलब हर एक जो रफनेस है एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होने में तो टाइम नहीं मिल पाता है, कम टाइम मिलता है, बिकॉज हर एक सरफेस मोशन पे है ना। तो मोशन केस वाला, मोशन मूविंग कंडीशन वाला फ्रिक्शन क्या होता है, वैल्यू कम होता है, बिकॉज इट डू नॉट गेट सफिशिएंट टाइम फॉर द क्या इंटरलॉकिंग। समझ में ही नहीं आया सर डाउट है। आ गया सर। देखिए इसको। हाँ बोलिए। सर अगर बॉडी रेस्ट पे है और अगर उस पे 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा है तो फ्रिक्शन 0.1 ही होगा ना?
हाँ, तो सर वो तो कम होगा टाइम जब बॉडी मोशन में होगा उससे। 0.1 कम कैसे होगा भैया? 0.1 कुछ वैल्यू नहीं है क्या? सर अगर हैं? अगर वही बॉडी मोशन में है तो उसका फ्रिक्शन फिर 0.1 से ज्यादा होगा ना। नहीं, डिपेंड करता है ना। अरे भाई देखो, अब तुमने इसको 0.1 लगाया, आगे यही बोल रहे हो ना? हाँ सर तो हाँ। पीछे 0.1 लगाया, बॉडी मूव ही नहीं किया, बोल आगे बोल, बॉडी मूव नहीं किया। अभी अगर बॉडी मूव कर रहा है हाँ कर रहा है तो बोलो कर रहा है, हाँ, आगे बोल कर रहा है तो कितना? तो सर उसका फ्रिक्शन ज्यादा भी हो सकता है नहीं, ना। फिर ये नहीं होगा ना, कुछ और होगा, ये भी तो बदलेगा। बोल बोल, 0.1 होगा क्या यहाँ पे? तुम क्या, देखो तुम्हारा गलती क्या हो रहा है, तुम इसको फिक्स रख रहे हो कि ये 0.1 ही हो गया। तुमने एक बार एग्जांपल ले लिया 0.1, यहाँ 0.1 लिया, यहाँ 0.1 ही बोल दिया। अब तुम क्या बोल रहे हो कि सर ये इसको बढ़ा करके 10 कर दो, बट इसको 0.1 होगा, ऐसा होगा क्या? सर वो ऐसा होगा 0.1 से ज्यादा नहीं होगा वो। क्या बेटा? सर वो 0.1 से ज्यादा नहीं होगा कौन? फ्रिक्शन। अरे फिक्सन 0.1 का, 0.1 ज्यादा होगा ना फिक्सन तो यार, हाँ तो मतलब कुछ सर, ज्यादा वैल्यू होगा ना। तो सर काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा हुआ ना स्टैटिक फ्रिक्शन से। अरे भाई साहब अंकल, तो वो सिचुएशन बदल गया ना, जिस जिस कंडीशन की बात करोगे उसी कंडीशन की बात करोगे ना तुम। आए तो नहीं कि तुम बार बार फोर्स बदली करोगे। तुम जो सिचुएशन बताओ, किसी एक सिचुएशन में फिक्स हो जाओ कि बॉडी 10 न्यूटन लगाया है, बॉडी चल रही है कि रुकी हुई है। तो सर वो जब तुम फोर्स। यहाँ 100 लगाओ तो फिर उसकी कहानी अलग होगी यार। अच्छा हाँ ठीक है सर, समझा। अगर तुम यहाँ लगाओगे 1000 तो उसकी कहानी अलग होगी, तुम यहाँ लगाओगे 0 तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, वो इस बात को डिपेंड कर रहा है ना। नहीं समझा? हाँ सर, समझा समझा। बराबर है? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा सवाल है तेरा, कोई दिक्कत नहीं। सो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक से हमेशा ज्यादा होता है या फिर इक्वल होता है। ये कम क्यों होता है, इसका रीजन है कि सरफेस डू नॉट गेट, लिखिए, इंटरलॉक। डोंट गेट sufficient time for interlock या interlocking due to motion। लिखिए, बाबू लोग समझ में आया क्या? समझा। अरे बोल दो, हाँ, सर। बोल दो। Awesome. हाँ हाँ बोलो। एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो, म्यू इंटू एस, ये म्यू एस इंटू एन। एफ के इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो, म्यू के इंटू म्यू के एन। एन। तो म्यू एस इज ग्रेटर देन, बोलो, म्यू के। समझ में आया क्या? नहीं सर। नहीं आया? अच्छा मैं अभी 2 मिनट, मेरा नेट खराब हो गया था, बताओ क्या बोले भाई आप। साहब नेट खराब बार बार कैसे हो रहा है यार तेरा? पता नहीं सर। है ठीक करना उसको, आप सही कर दिया सर, बता। लिखो जल्दी से। म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के। म्यू के कम क्यों हुआ, समझाया कि डू नॉट गेट सफिशिएंट टाइम फॉर इंटरलॉकिंग। फिर म्यू के की बात और भी हम करेंगे, टेंशन मत लो, मैं दोबारा भी करूंगा। हाँ हाँ। सर यस सर। सर लेकिन जो यहाँ पे आप एफ के को डिनोट कर रहे हो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हो? लिमिटिंग की आंटी बात ही नहीं किया मैंने तो, अभी मैं लिमिटिंग की बात ही नहीं किया। लिमिटिंग वर्ड यूज मत कर अभी। हाँ सर क्योंकि आपने बोला कि उसको टाइम नहीं मिलता इंटरलॉकिंग के लिए, लेकिन मतलब इमोशन इतना फास्ट होता है तो एट द मोमेंट ही आप नहीं, उसके सफिशिएंट, मैं देखो मैं क्या लिखा हूँ, टाइम नहीं, सफिशिएंट टाइम बोल रहा हूँ। ओके सर, मतलब कम मिल रहा है, फ्रिक्शन तो हो रहा है बट कम हो रहा है, समझा जितना सर। होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। समझा? यस सर। हाँ, सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलिए सब बच्चे लोग, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार। समझा सर। चलिए अगला सवाल, बहुत शानदार सवाल, लिखिए, बहुत शानदार सवाल, वेरी 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 इंपोर्टेंट, सर हाँ। वेरी 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 इंपोर्टेंट फॉर पावर 100। वेरी वेरी, इससे रिलेटेड सवाल लास्ट टू लास्ट ईयर कोई तो एग्जाम में आया था।
पता नहीं बच्चे गलत करके क्यों आए थे, साला समझ में ही नहीं आया मेरे को। आओ आप सवाल लिखिए, मैं 1 बाय 1 बोलते चलूंगा, आप सोल्व करते चलेंगे। फटाफट सवाल लिखिए, जल्दी से कीजिए बेटा। यहाँ बिल्कुल सब बच्चे आ जाइए, किसी का नेटवर्क खराब नहीं होना चाहिए, और बीच में डिस्टर्ब मत करना कि सर ये नेट खराब हो गया, वो हो गया, ये हो गया, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, कम से कम ये 10 मिनट चलेगा। ये सीखते ही ये खत्म होते ही आपको फ्रिक्शन के बहुत सारे सवालों का जवाब अपने आप मिलने लगेगा। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कभी भी फ्रिक्शन का रिवीजन करना है उस रिवीजन में ये क्वेश्चन होना जरूरी चाहिए। फ्रिक्शन को सीखने के लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसलिए कभी भी आप फ्रिक्शन की रिवीजन करोगे तो दिस क्वेश्चन मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर रिवीजन प्रोसेस। बात क्लियर है? इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा बीच में मुझे टोकेगा नहीं, एक्सेप्ट योर डाउट। सिर्फ डाउट पूछ सकते हो, उसके अलावा टाइम पास कुछ मत करना। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते, आ जाओ सर आ जाओ। सबने लिख लिया बेटा, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स? लिख लिया सब बच्चे? क्वेश्चन लिख लिया? हाँ लिख लिया सर। क्वेश्चन के बाद लिखे ना हम लोग? हाँ साथ में लिखते चलेंगे, कैलकुलेशन भी होगा, लिखते चलेंगे आप। ठीक है सर। चलिए आइए, सबसे पहले फोर्स का वैल्यू नहीं है क्या वो ऊपर वाले? मुझे तो बोलूंगा ना अभी। चलो नीचे लगा 20, बोलो इधर कितना बोलो? 20 cos 37 cos 37 हाँ कितना होता है यार ये? 20 × 16 है 16 ना 16। हाँ सर। इधर कितना बोलो? 20 sin 37 12 कितना हो रहा है? 12 न्यूटन सर। 12 तो बोला सर। जो बोलेगा वही लिख दूंगा। हाँ बस मेरे को दिमाग खराब मत करना कभी, जो बोलेगा वही लिख दूंगा। हाँ एन बोलो, एन कितना है बोलो? एन इज इक्वल टू 16। यस हुआ ना यार। तो एफ मैक्स कितना हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम होगा कितनी बोल? 0.5 into 60 इंटू 16 कितना हुआ बेटा? 8 8 हो गया। इसका हाँ, मतलब सर। पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग सकता है, कितना बोलो? 8 बराबर है? बराबर है। हाँ सर। सर एन इक्वल 16 के छोड़ेंगे, एफ वाले इसको तोड़ेंगे। एक मिनट, कौन बोल रहा है? एनिकल कौन बोला? नहीं बोल, कौन है तू? सर आर्यन सर 3। तू मार खाएगा? बोलो इस डायरेक्शन में एक एन है और एक 20 20 cos 37 है, और कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में? हाँ तो एन इक्वल क्या है बोल? सर 16। हाँ सर वो समझा, एफ वाले इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे। हैं? सर कुछ नहीं बोल समझा। बोल, दोबारा हिम्मत है बोलने का, बोल। नहीं सर समझा। मराठी में बोल। कौन मराठी में बोला रे? मराठी अभी हमको मराठी भी आता है, समझ ला हो। चल लिख सवाल नंबर 1। सवाल कॉमन सवाल वही है, आपको ढूंढना है एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स ढूंढना है 1 by 1। चलिए सबसे पहला सवाल, F इज इक्वल टू 0। बताइए फ्रिक्शन कितना, ये कितना? सब बच्चे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अरे बोलो यार। 0 ही होगा। बताओ। फिर से मार खाएगा? 0 जाएगा। है ना, रट्टा मार के नहीं बोलना है भैया यहाँ पे। फ्रिक्शन 8 मैं बता रहा हूँ, मैं पकड़ के मारूंगा, बता रहा हूँ मैं। सर बोलो 8 पीछे लगा 12 न्यूटन एंड इधर लग रहा है, बोलो 8 न्यूटन। F इज इक्वल टू 0। F इज इक्वल टू 0। बताओ इस बॉडी को रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 12 चाहिए। न्यूटन। कितना मिल सकता है होगा? कितना है? 8। तो कितना लगेगा फ्रिक्शन? बोल। 8 न्यूटन। समझ में ही नहीं आया, ये क्या हो गया? अरे समझ में ही नहीं आया, क्या हो गया? समझा सर, समझा। अरे बोलो यार। हाँ सर समझा। बोलो ए कितना? बोल 12 माइनस 8/2 कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर सेकंड स्क्वायर। फटाफट खड़ा कर, जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए। बहुत कुछ समझ में आ जाएगा 20 सवाल से, इसलिए पेशेंस फुल्ली कीजिए और एकदम तमीज से कीजिए। रैंडमली अंतराक्षी जैसा सवाल मत बोलना, सर ये होगा क्या, सर ये होगा क्या, ऐसे मत बोलना। आप चुपचाप कैलकुलेशन कीजिए, तब बताइए सॉलिड आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, F इज इक्वल टू
2 न्यूटन। बोलो सर एक्सेलरेशन बता देना ना। ए भी बताना है और फ्रिक्शन भी बताना है। सर फ्रिक्शन 80 होगा। क्या होगा सर? बोलो हाँ, पहले तो ये लगा 12 न्यूटन, बोलो एफबीडी बनाए, नीचे लगा 12 न्यूटन, बोलो यस। हाँ हाँ, एफ इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन। बताओ तो कितना चाहिए अपने को, 10 चाहिए होने के लिए? अरे 10 चाहिए ना, इधर 12 इधर दो। हाँ सर हाँ 10। सर। लेकिन सर हाँ 10 ही लगेगा उधर, क्योंकि 8 का है ना फ्रिक्शन। हाँ, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, बोलो 8 ही लगेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, ये एफ एक्सटर्नल है, ध्यान रहे, ये एफ ये वाला एफ है। हाँ चलो, तो ए कितना है बोलो, 12 माइनस 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है बोलो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 एक सर 1। हाँ एक बोला। हाँ 1 बोला कर, मैं हिंदी समझ में नहीं आता मेरे को। ओके 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है? हाँ जल्दी बोल, समझ में आता है क्या? हाँ सर। आर्यन 3। हाँ सर समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेनेसा इस्लानी, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तेजस्विनी, तेजस्विनी क्लास में है, खत्म। उत्तम नांदी, उत्तम हाँ सर समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है? सही बोल रहा हूँ सर। चल आगे बढ़ते हैं। सबका लिख के हो गया 1 और 2? अरे हुआ कि नहीं हुआ यार? हो गया सर। चलिए आगे, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 एकदम फटाफट लिखेंगे, कोई मत बोलना सर छूट गया, जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, एफ इज इक्वल टू 4 न्यूटन, बताओ क्या होगा? सर 8 बोलो। न्यूटन लगने वाला है। नीचे लगा 12 है, ऊपर लग रहा है पहले से एफ इज इक्वल टू 4, ठीक है? सर बताओ कितना एक्सेलरेशन चाहिए? 0 आएगा। 8 चाहिए, Acceleration 0 F is equal to बोलो 8 हो गया, 0 है ना? तो ए कितना है बोलो, 0 हो जाएगा, बोलो क्लियर है? यस यस। तो आपको दिख रहा होगा कि फ्रिक्शन अपना वैल्यू बदल रहा है, यस? हाँ अरे बोल दो यार। हाँ हाँ, Yes. फ्रिक्शन इज चेंजिंग इट्स वैल्यू। सर कहाँ चेंज किया सर वैल्यू फ्रिक्शन? क्या बेटा, इसमें तो था। क्या बोल रहे हैं? तब तक सेम था सर, फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। अच्छा अभी बदल तो नहीं बदला क्या? नहीं सर सर अभी। एक्सेलरेशन का वैल्यू बदल रहा है। अच्छा ठीक है ना, लो बदल देता हूँ, लो ये समझ में आ गया? हाँ सर ये समझा। चलिए एफ इज इक्वल टू, अब लेता हूँ 8 न्यूटन, अब बोल। 4 न्यूटन। सर अभी 4। अब बदल गया, हाँ सर अभी बात। बोलो ये लगा 12 न्यूटन एमजी के वाला, इधर बोलो एफ इज इक्वल टू लगा 8 न्यूटन। बताओ फ्रिक्शन कितना, बोलो एफ इज इक्वल टू बोलो 4 न्यूटन। समझ में आया क्या? क्योंकि 4 से ही रुक के बॉडी रुक गया। बताओ ए कितना है बेटा, 0 आया? हाँ सर। अरे बोल दो यार, हाँ सर यस सर। जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए। डू इट फास्ट। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तो हो गया सर। हो गया? अरे हो गया ना? हाँ सर। सर हो गया। चलो नंबर 5, नंबर 5 बताओ एफ इज इक्वल टू 12 न्यूटन। फ्रिक्शन चलो 0। 0। नीचे लगा फ्रिक्शन 12 0 हो है, जाएगा ऊपर लगा सर। एफ इज इक्वल टू 12 है, एफ इज इक्वल टू बोलो 0। समझ में आ गया क्या? 0 हाँ सर। तो तुम लोगों ने देखा क्या फ्रिक्शन अपना वैल्यू बदल लिया? यस हाँ यस। सर अरे बदला बोलो भी। यार, बदला सर। अरे बोलो। अगला यस। चलो चलो नेक्स्ट, ये सबको समझ में आया कि नहीं है? बोल, क्या सर? मैं समझाऊं? हाँ सर। हाँ सर समझ गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू ले लो 14 न्यूटन। एफ इज इक्वल टू 14 न्यूटन।
पर फ्रिक्शन नीचे होगा 2 तो 12 की तरफ फ्रिक्शन लगेगा 2 न्यूटन। यूनिट। बोलो इधर लगा 12 है, इधर लगा 12 है, इधर लगा F इज इक्वल टू बोलो F इज इक्वल टू 14। बोलो F नेट किधर, F नेट बोल किधर, ऊपर ऊपर, ऊपर। बोलो ऊपर ना, तो इसी अरे बोलो यार, हाँ सर, ऊपर ऊपर फ्रिक्शन किधर, नीचे की तरफ से नीचे क्यों, बॉडी ऊपर जा रहा है। मोशन ऊपर हो रहा है ना, हाँ सर, तो फ्रिक्शन तो अपोजिट सब में बच्चे लगेगा। बताएंगे अरे कितना लगा 2, अरे बोलो यार हाँ सर 2। कितना, क्योंकि ये 14 है, ये 12 है, नेट कितना है 2 है, 2 किधर ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर नीचे, नीचे यस सर, अरे ऊपर ना यस नीचे, सर, यस नीचे। अरे ऊपर या नीचे, नीचे लगेगा, अरे फ्रिक्शन ऊपर नीचे है, नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर नीचे, नीचे, समझ में आया क्या, यस। फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन में बदल लिया, देख पहले इधर लगता था अब इधर लग रहा है, अरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया था ये क्या हो रहा है सर, आ रहा है सर, सब समझ। अरे बोलो फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन भी बदल लिया भाई साहब, हाँ सर बदल दिया। इसका मतलब फ्रिक्शन अपना वैल्यू भी बदलता है और अपना डायरेक्शन भी बदलता है, इसका मतलब एक अंग्रेजी में एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग, सो Yes, sir. फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ गया सर। चलिए फटाफट, सर फ्रिक्शन क्या हुआ सर, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये अपना वैल्यू और डायरेक्शन अपने आप डिसाइड करता है कितना चाहिए, हाँ लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है ये अपनी औकात से ज्यादा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, बट किधर लगेगा कितना लगेगा ये अपने आप को एडजस्ट करता है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि फ्रिक्शन से आगे लगेगा या पीछे लगेगा, समझ में ही नहीं आया, समझ गया। लिखिए फटाफट लिखिए, फिर मैं नोट्स दिखाता हूँ, जल्दी से लिखिए, सर लिख लिया है सर। अरे लिख लीजिए यार, NOTE नोट लिखो, static friction is a self-adjusting force. It changes its direction and क्या मैग्नीट्यूड, अरे बोलो यार, एज पर द कंडीशन, एज पर द कंडीशन, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। चलिए हाँ सर। अरे बोल दो यार, फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन भी बदल ली, उसने अपनी मैग्नीट्यूड को बदल लिया, इसका मतलब सर फ्रिक्शन जो फोर्स होता है स्टैटिक वाला, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है सर। सर आपके इस एग्जांपल से जरूर क्लियर हो रहा है कि सर फ्रिक्शन का जो है डायरेक्शन भी बदल सकता है और मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है। अब वो लोग मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। क्लियर है? यस सर। अरे क्लियर है? यस सर। हाँ सर। तो क्या रट्टा मारोगे फ्रिक्शन ऊपर लगा नीचे लगा? नहीं सर, नहीं। समझे। क्या करोगे? समझेंगे सर। देखोगे कि एफ नेट किधर हो रहा है, टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर हो रहा है, बराबर है? हाँ सर। हाँ चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो एक और करा दो कि समझ में आ गया, इससे लिख लो 7th लिख लो, 7th केस नंबर 7 लिख लो, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। बोलो बोलो क्या हुआ? नीचे लगा 12, पीछे लगा, बोलो F इज इक्वल टू 20, बोलो फ्रिक्शन किधर हो कितना? सर नीचे कितना? 8 8 न्यूटन सर। 8 सर। बोलो 8 एक्सेलरेशन जीरो। सर 0। हाँ सर। एक्सेलरेशन हाँ, सर। जीरो। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया था। आया सर। अरे नहीं आया, आया सर, समझा। देखिए दूर जब दिन ढल जाए, हो गया बेटा, सबका हो गया, ऑल डन? अरे हो गया ना? हो गया सर नहीं हुआ क्या? हो गया सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन, लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन।
बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो म्यू के इनटू एन। बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन Yes. तब लगता है जब मोशन होता है, मतलब देयर इज रिलेटिव मोशन एंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होता, इसका वैल्यू फिक्स होता है एंड इट इज नॉट अ सेल्फ एडजस्टिंग, ये सेल्फ एडजस्टिंग भी नहीं होता है सर। क्लियर है बाबू लोग? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े। नहीं सर रुको। सर एक से एक सेकंड सर। जल्दी हो गया जल्दी हो गया जल्दी हो गया। यस सर। सर 1 मिनट रुको, पेन खत्म हो गया सर, 1 मिनट। लिख के हो गया बेटा? नहीं सर वो पेन खत्म हो गया, 1 मिनट रुको। अरे इतना लिखा दिया क्या मैंने? पेन भी खत्म हो गया, वाह मजा आ गया सर। चलिए अब बोलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ सर हाँ। चलिए समझिएगा। सर एक सेकंड हो गया बस, 1 मिनट। कुछ नहीं है, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, दूसरा इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज नॉट अ सेल्फ एडजस्टिंग। लिख लीजिए। हाँ सर हो 3 गया, पॉइंट तो लिखना ठीक। हो गया। आइए आइए समझिएगा बाबू लोग, आइए बहुत ध्यान सुनना। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, रिकॉल करना है, क्योंकि मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूँ, ध्यान सुनेंगे। याद कीजिए अगर कोई ब्लॉक 5 kg का लिया था, इधर एफ लिया था, जब एफ 0 था बोलो फ्रिक्शन भी 0 था, याद आया? हाँ सर। सबसे पहला एग्जाम्पल है ना। तो क्या हुआ, फिर 5 आया तो ये 5 आया, फिर ये 10 आया तो ये 10 आया, इस तरह से। ठीक है, फिर क्या हुआ, बॉडी यहाँ तक रेस्ट पे थी, बॉडी यहाँ तक रेस्ट पे थी, है ना। जैसे ही ध्यान सुनेगा, अगर मान लेते हैं इधर एफ एस था तो एफ एस मैक्स, ध्यान सुनेंगे एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर एफ हो गया तो इस केस में एफ नेट कितना है बोलो, 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 है। हाँ सर। ध्यान सुनेंगे, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो एफ का जो वैल्यू है मान लेते हैं इट इज 10 और एफ एस का भी वैल्यू कितना है बेटा 10, जो अपने सबसे पहला एग्जांपल लिया था। ध्यान सुनेंगे, ठीक है। तो जब ये 10 इधर भी 10 इधर भी 10 हो गया तो एक्सेलरेशन 0 है, एफ नेट 0 है। कोई तकलीफ किसी को? नहीं। हाँ ध्यान सुनेंगे। तो सर ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, और जब इस फ्रिक्शन के बराबर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है उस केस में एफ नेट 0 होता है और एक्सेलरेशन भी 0 होता है सर। लेकिन जैसे ही इस एफ का वैल्यू 10 से बढ़ करके 10.1 भी होगा ना, बॉडी चलने लगेगी। कुछ भी नहीं समझा तू? समझा। कुछ भी नहीं समझा? समझा अगर ये 10 है, एफ का वैल्यू 10 है और एफ एक्स की मैक्सिमम अवकाश 10 है, तो अगर हम एक्सटर्नल अगर 10.1 भी लगाएंगे ना, 0.1 ज्यादा लगाएंगे तो भी बॉडी चलने लगेगी। हाँ सर वो तो एफ नेट इज, क्योंकि एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, 10.1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0.1 से आगे की तरफ मूव करेगी। तो समझ में बिल्कुल भी नहीं है क्या बोलना चाह रहे हो? समझा सर। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सर। 10 से 10.1 आते ही बॉडी चलने लगी, इसका मतलब जब फ्रिक्शन की वैल्यू इसके बराबर थी, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन मैक्सिमम अवकाश के बराबर थी, तो उस स्टेट में बॉडी जस्ट चलने वाला था। हाँ सर समझा। चला नहीं था, चलने वाला था। ध्यान सुनेंगे सर, ध्यान सुनेंगे सर, ध्यान सुनेंगे सर। जब फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते सर, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो गई है सर। जब मैक्सिमम अवकाश के बराबर हो गई तो यहाँ पे बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट मोशन, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन। अभी रुका नहीं है, मतलब ये चल नहीं रहा है, जस्ट चलने वाला है। थोड़ा सा भी आगे पोज बढ़ाओ बॉडी चलने लगा। वो समझ में आया कि नहीं है? बोल बेटा 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 ध्यान सुनो बेटा, इसी को बोलते हैं इम्पेंडिंग स्टेट। क्या बोलते हैं? इम्पेंडिंग स्टेट।
ये आपका एंट्रेंस एग्जाम वाला वर्ड को यूज करता है कि बॉडी इज इन इम्पेंडिंग स्टेट। क्या मतलब? बॉडी इज जस्ट Motion अबाउट टू होने वाला स्टार्ट। state. मोशन होने वाला होने वाला है। क्या मतलब हुआ इसका? बोल रहा है फ्रिक्शन का वैल्यू कितना ले? मैक्सिमम। FS max. समझ में ही नहीं आया वो तेरे को। समझा सर। वो क्या बोला उसने कि बॉडी इज एट इम्पेंडिंग स्टेट का मतलब क्या बोला? तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लेगा? उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। समझ में ही नहीं आया सर, ये क्या बोलना चाह रहे हो आप? समझा सर। एंड बेटा इसी मैक्सिमम फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि ध्यान सुनेंगे, क्योंकि सर यही तो फ्रिक्शन है, सर यही तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है जिससे पहले बॉडी रुके हुई थी उसके बाद बॉडी चलने लगी। हाँ सर। तो इट इज द कंडीशन दैट लिमिट द टू स्टेट, मोशन और रेस्ट। इससे पहले रेस्ट, इसके बाद मोशन। कुछ भी समझ में नहीं आया सर? समझ गया सर। लिखिए फटाफट, जल्दी से लिखिए। उफ, बस और मैक्सिमम 5 से 10 मिनट पढ़ाऊंगा, मैं भी थक गया हूँ यार। उफ, इम्पेंडिंग स्टेट। इम्पेंडिंग का स्टेट मतलब होता है बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन, है ना? या फिर ब्रेक, इसको और बोल सकते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? ब्रेक अवे पॉइंट। कई सारे लैंग्वेज हैं, समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे सिचुएशन। चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। बाबू लोग हाँ सर. चलिए। अच्छा। स्टेट मतलब वही ना, जब जस्ट स्टार्ट होने वाला। हाँ, जस्ट स्टार्ट होने वाला है ना? तो लिख लीजिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं मिटाऊं ना इसको? अरे बोलो यार। हाँ सर मिटा दो। हाँ लिखिए सर। लिखिए हाँ लिखो सर. लिखो 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 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिखो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड the maximum value of static friction is called limiting friction. The maximum value of static friction is called limiting friction. बोलो समझ में आता है क्या? हाँ सर समझ। आइए बाबू लोग देखिए, जब F 0 था फ्रिक्शन भी 0 था, जब F बड़ा फ्रिक्शन बड़ा, F बड़ा फ्रिक्शन बड़ा 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 बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ। क्या हुआ? मैक्सिमम हुआ। ध्यान समझेंगे, आ जाओ सर। जब F बढ़ा तो फ्रिक्शन भी बढ़ा, बढ़ते 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 अपना मैक्सिमम औकात तक गया। फिर उसके बाद जस्ट गिर के क्या हो गया? काइनेटिक बना, और काइनेटिक बनते ही कांस्टेंट हो गया। समझ में नहीं आया? तो ये क्या है बोलो? काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। समझ में नहीं आया सर? हाँ समझा सर। सर। क्लियर है? और ये तरह क्या है बोलो? स्टैटिक फ्रिक्शन। सर लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल भी तो हो सकता है ना? क्या बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल भी है ना? तो हाँ तो लिखवा दो। भूल गया तू क्या? मैं लिखवा दो था F हाँ, स्टैटिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू F के। इसमें कम वो क्यों एक किया? वैल्यू है। नहीं नहीं, वो एक वैल्यू है, वो एक वैल्यू है, बट फोर्स पे डिपेंड करेगा ना कि कितना फोर्स लग रहा है उस पर। आप वापस बताओ ना। कौन सा भैया? ग्राफ। अरे ग्राफ यही है कि अगर फोर्स अप्लाइड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। ये पढ़ाया ना एग्जांपल्स में, अभी क्वेश्चन में। हाँ सर हाँ। हाँ, बढ़ते 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 मैक्सिमम वैल्यू हुआ। ये तेरा मैक्सिमम वैल्यू कौन सा वाला है ना? ये तेरा क्या है? एफ एस मैक्स, दैट इज इक्वल टू म्यू एफ इनटू एन। एंड इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यही तेरा क्या है? एफ लिमिटिंग। ठीक है? और ये तेरा कौन सा स्टेट है बोलो? इम्पेंडिंग स्टेट। बोलो क्लियर है क्या?
हाँ क्लियर है सर? हमने लिखिए बेटा, ऑल नोट डाउन। फिर वो बाद में नहीं फ्रिक्शन सर। कम क्यों होता है? डायरेक्ट चलना शुरू कर, मतलब डायरेक्ट कांस्टेंट क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? वो क्या बोलते, लिमिटिंग के बाद वो कम कैसे हो गया? कांस्टेंट होना चाहिए ना डायरेक्ट। लिमिटिंग द मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग बोलते हैं। उसके बाद जैसे बॉडी चलने लगी तो फ्रिक्शन कम होगी, नहीं होगी काइनेटिक का? हाँ सर, समझा। हाँ, तो कैसे कम हुआ ना? जब बॉडी रुकी हुई थी तो मैक्सिमम तक रुका रहा, वो अकर के रहा कि नहीं चलूंगा नहीं चलूंगा नहीं चलूंगा। अब जैसे ही चलने लगा तो चलने लगा ना यार। दौड़ते हुए बॉडी को दौड़ाना आसान है, चलते हुए बॉडी को चलाना इजी है, रुके हुए बॉडी को चलाना डिफिकल्ट होता है, पता है? बोल दो यार। हाँ हाँ, नहीं हाँ, बोलो सर। फटाफट। हाँ हाँ, सर। तो जब बॉडी चलने लगी तो उसको चलना मेंटेन करना इजी है, ठीक है? हाँ हाँ लिखिए फास्ट तो फास्ट। वहां पे ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है? फ्रिक्शन के बाजू में एफएस मैक्सिमम के आगे इक्वल इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, म्यू एस एन, ओके सर। म्यू एस इनटू एन, ये ना? हाँ सर, म्यू एस समझिए। इनटू, हाँ म्यू एस इनटू एन, म्यू एस इनटू एन, ठीक है क्या? एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग, है ना? एंड दैट corresponding पॉइंट इज कॉल्ड impending स्टेट। ठीक है बाबू लोग? हाँ सर। मेरे प्यारे बच्चों, यस सर, इजी है टफ है? यस सर, इजी है। इजी है ना? सर बहुत इजी। हाँ, तो इसी के साथ आज का समाचार समाप्त करते हैं, और आप लोग ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा बेटा।